आशीष में हमें क्या प्रयोजन रघुनाथ धनुवान। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, मेरे सरकार आप जो है हरिव्यापक सर्वत्र समाना, आप सर्वत्र जो है आप व्याप्त हैं। शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषिता दृष्ट्वा तम परमात्मा कौशल्या विस्मयाकुला। ज्ञान की आचार्य महारानी कौशल्या इस बात को स्वीकार कर रही है कि राम कोई और नहीं है, ये राम स्वयं ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण है। क्योंकि कस्योदरे हरविरंचि मुख प्रपंच को रजनी शशकस्य नाभे, जिनके उदर से हर मने शिव विरंच मने ब्रह्मा, सारे प्रपंच जिनके उदर में है, जब चाहे वो अंदर करें जब चाहे वो बाहर करें, वही भगवान श्रीमन नारायण है। ये मैं स्वीकार करता हूँ, ये भी मैं स्वीकार करता हूँ कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम नाम जनई श्रुतः नियत आत्मा महावीर द्वितीमान कोयन सुयकः। आप चक्रवर्ती महाराजाधिराज दशरथ के आप ज्येष्ठ पुत्र अविनाशी जगन्नाथ परमात्मा सनातन सनातन परमात्मा नारायण नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरम कथितम पृथिव्याम अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरित्व शेष क्षण मात्रमेव। हम सब स्वीकार करते हैं प्रभु, लेकिन मेरी दृष्टि में और ठहर होंगे अरे व्यापक ब्रह्मांड आप, लेकिन मिथिला के आप दुलरुआ मेहमान। ठाकुर सुहाती नहीं कहे नारायण, अखरी खरी सुनिए मैथिल सखारी। कुछ खाटे कुछ मीठे कुछ चटपटे विनोद व्यंग, चलिए समर ए गली है ससुराल। कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, वेदांती हो जाए, वेद व्याकरणाचार्य सर्व शास्त्र विशारद हो जाए, लेकिन महाराज ससुराल में जब जाता है ना तो उनकी अक्की बकी बंद हो जाती है। भोली भाली मिथिलानी सखिया तो कहती है सरकार बड़े सरल स्वभाव के हैं, बड़े सीधे साधे हैं। लेकिन एक सखी ने कही, सखी क्या बोल रही हो? अरे पाउन धन ही वाले पड़े आज सखियन के पाले, सखियन के पाले हो सखियन के पाले, सखियन के पाले हो सखियन के पाले। पाउन धनु ही आवाले पड़े आज सखियन के पाले। आज कसरी सब दिन के निकाल भी, आज कसरी आज कसरी सब दिन के निकालब, अरे करबो सिया के हवाले पड़े आज सखियन के पास। एक संत ने चुटकी दिया कि ये सखिया श्री किशोरी जी के हवाले क्यों करना चाहती? क्या श्री किशोरी जी से सरकार डर रहे हैं क्या? कले नहीं, डर नहीं रहे। कले ये श्री किशोरी जी केवल वहन ही नहीं लगती है, एक किशोरी जी केवल माँ ही नहीं है, एक किशोरी जी हमारी आचार्या भी है। अपने श्री सीताराम जी की उपासना में हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, सीतानाथ समारंभम सीतानाथ समारंभम रामानंदार्च मध्यमा अस्मदाचार्य प्रयंता वंदे गुरु परंपरा। आचार्य जो होती है अपने शिष्य को, जो शरणागति होता है उनको दुर्गुणों को छुपाती है और सद्गुरु को प्रकट करती है। पिता हमेशा अपने लाड़ प्यार में पुत्र के दुर्गुण को निरीक्षण करता रहता है। कितना भी अच्छा होगा, कितना भी सुंदर होगा, लेकिन पिता बार बार कहता है महाराज धीरे धीरे अब ये भी बिगड़ते जा रहा है। पहले तो सेवा करता था, लेकिन वहां माँ रहेगी तो वहां माँ जो है वकालत कर देगी। आप क्या कहते हैं?
परमात्मा यदि पुत्र दे तो ऐसा ही सबको पुत्र दे। मेरा पुत्र जैसा कोई नहीं है। यद्यपि न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्नमया विधायि सोहम विवाका वसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रतस्ते तुदग्रे निमंजतोऽनंत भवार्णवान्तस् चिराय मे कूलमिमासि लब्धा त्वयापि लब्धम भगवन् निदानि मनोतमं पात्रमिदं दयायाः। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी प्रबंध महाकाव्य में कहते हैं, परमात्मा यदि हम अपने ओर दृष्टि दें तो मेरे जैसे कृतघ्नि पापी दुराचारी कोई नहीं है। परमात्मा मेरी कलेजा कांप जाता है कि कैसे हिम्मत बनाऊं कि उस अकारण करुणा बरवाले भगवान राम के चरण में जाऊं। लेकिन परमात्मा मुझे भरोसा है। कले क्या भरोसा है? कले की होत सुनवाई स्वान हु के दरबार भी गीत तात कपीस जहां मित्र कहलाते हैं। ऐसे ऐसे अधम पापी दुराचारी को भी आपने उद्धार किया है, तो क्या मेरे को उद्धार नहीं करेंगे? होत सुनवाई स्वान हु के दरबार भी गीत तात कपीस जहां मित्र कहलाते। ऐसी को सरकार ने थोड़ा खोल करके बताया कि गिरल बानी भल ही हम अपना स्वरूप से, गिरल बानी भल ही हम अपना स्वरूप से, अलेब उबरिए हमरा के भोग से, अरे लेब उबरिए हमरा के भोग से। पाहुन धीरे धीरे पूरन सबके आस करे लो, अपना सरवा के अब काहे तू निराश करे लो, अपना सरवा के अब काहे। सदगुरुदेव भगवान पूज्य मामा जी के बड़ा जो भंडारा चल रहा है, जो भी माता बहन बंधु बांधव दूर दराज से आए हैं, आप सब आकर के पंगत के श्री सीताराम जी हैं, जाकर के भोजन करें, क्योंकि बिन पानी भोजन बिना, बिन पानी भोजन बिना उधर मचावे क्रांत। अपने परंपरा में बयारू कहते हैं, जाके बयारू करिए, क्योंकि बिना भोजन और जल के ये जठराग्नि जो है क्रंदन करने लगती है महाराज। बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांत, वैसे बिनु सत्संग बिना मन को मिले न शांत। ये जो सत्संग है ना माता जी, ये आत्मा की खुराक है। आप हर तरह से जब टूट जाता है व्यक्ति, हर तरह से निराश हो जाता है साहिब जी महाराज, और जिसको आस करता है वो विश्वासघात करता है, वो व्यक्ति को दो रास्ता दिखाई देता है, एक संत का चरण और संत हृदय से लगा के भगवान के चरण में डाल देता है। इसीलिए भगवान के शरण में आना चाहिए। जब तक भगवान के शरण में नहीं आएंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, और भगवान के शरण में तब आएंगे जब सदगुरु मिलेंगे। हम तो बार बार कथा व्यासपीठ से बोलते हैं कि जिनके गुरु जी मेहरबान उनका चेला पहलवान। तो अपने सदगुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा है ना, खाली गुरु जी मामा जी कह दे महाराज तो फिर वह सूखा जगह पर हरा हो जाता है और ऊसर पर बीज का जो है फसल हो जाता है। ऐसे मेरे सदगुरुदेव भगवान है। ऐसे गुरु को पाने के बाद में भी यदि ये जीवात्मा दर दर का ठोकर खाए, दर दर का ठोकर खाए महाराज, दूसरे को सीकड़ी पीटे तो करा जैसा अभागा कोई नहीं होगा। इसीलिए सदगुरु बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। तो आज हम मिथिला वासी जो है, बिहार वासी जो है, हम तो भक्ति के उपासना करते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी अमलात्मा विमलात्मा फिसल जाता है, गिर जाता है, लेकिन भक्ति मार्ग पर चलने वाला कभी फिसलता गिरता नहीं है। तो हमारी श्री किशोरी जी हमारी आचार्य है, इसलिए आचार्य के चरणों में सखिया कहती है, सखी तुम देख रही हो भोले वाले हैं, बाहर से तो अति भोले भाले, अरे भीतर से नखड़े निराले, बड़े आज सखियन के बाले, बाहू धनुया वाले, बड़े आज सखियन के बाले। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो सीपी मिलन महामहोत्सव की। हरिओम शांति।
शांति शांति। यहाँ तो गुरु सदगुरुदेव भगवान से जो मुझे प्रसाद प्राप्त है वही कल भी आपके बीच में परोसेंगे। अब अगला सूचना ज्ञान मंच के कुशल मंच संचालक विश्राम ले होगा और अब लीला का कार्य आगे संपन्न होने के लिए